हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव भानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं DSSB के लिए क्लासेस, है ना। तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। इसके जो पार्ट फर्स्ट की बात करूं या सेक्शन फर्स्ट की बात करूं, जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे, है ना। तो 100 क्वेश्चन में आपके 20-20 5 सेक्शन है, 20-20 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हम सबसे पहले रीजनिंग और मैथमेटिक्स को ख़त्म करने वाले हैं। बाकी जो पार्ट्स हैं उनको मैं मेगा क्लास में ख़त्म कराऊंगा आपको, परंतु ये दो पार्ट हैं इनको हम एकदम अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। तो डेली आपको लगभग 2 सवा 2 ढाई के आसपास एक क्लास मिलेगी, जिसमें आपको एक दिन रीजनिंग एक दिन मैथ की थ्योरी पढ़ाई जाएंगी, साथ में क्वेश्चंस करेंगे, मतलब हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का सबसे बेहतरीन टॉपिक, जिससे कि क्वेश्चन आता ही आता है और सबसे आसान क्वेश्चन बनता है। यदि आपने पूरी क्लास देख ली तो आप आराम से बना लेंगे, जिस टॉपिक का नाम है कोड डिकोड। अब ये चाहे फर्स्ट ग्रेड के अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, कोई सीटेट दे रहा है उसके लिए भी है, आरटेट है, जिस भी एग्जाम के लिए आप दे रहे हैं उसमें इस तरह का क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा और आप आंसर इस थ्योरी की क्लास को देख के बना सकते हैं। समझते हैं। देखो, अल्फा कोड डिकोड बेसिकली है ना, आपके ना अल्फ़ाबेट से रिलेटेड है। आपको पता है ए से लेके जेड तक बस आपको ये ही चीज़ होंगे। अब इसमें कभी कभी क्या बनेंगे, आपके अल्फ़ाबेट्स बनेंगे, कभी कभी वर्ड्स बनेंगे। क्वेश्चन वर्ड्स पे भी होते हैं, कुछ लेटर्स पे भी होते हैं, कुछ सिंबल्स पे भी होते हैं। तो हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको कराने का प्रयास करूंगा। पहले हम इसको समझते हैं कि यार इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है। तो आपको सिंपली मैं आपको चलो ये कहता हूं कि यार 2 से 4 बन रहा है, 3 से 6 बन रहा है, 4 से 8 बन रहा है। आप पकड़ लोगे क्या रिलेशन हो रहा है, और यहाँ पे मैं लिख दूं कि 5 से फिर क्या बनेगा। तो आप क्या कहोगे, यार 2 से 4 यानी गुना 2 की हो रही है, यहाँ पे भी गुना 2 की हो रही है, यहाँ पे भी गुना 2 हो रही है, तो मतलब यहाँ पे भी रिलेशन गुना 2 हुआ होगा और आंसर 10 आ जाएगा, है। गणित में आसानी से पकड़ पाते हैं। परंतु यही चीज मैं अल्फाबेट्स में लिख दूं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे ABCDE, और यहां मैं लिख दूं आपके लिए, मान लो क्या लिखा D, फिर मैं F, और मान लो लिखा जाता है यहाँ पे H और J। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ होता है ना कि यार BCDE और इसको लिखा जाता है DFHJ, तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड माइंड में बच जाता है, यार B से D कैसे बन रहा है, C से F का, S से S से। तो आपका माइंड इसमें आसानी से समझ सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम इसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर लेंगे और न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करने के बाद हमारा माइंड अच्छे से समझ लेगा। परंतु इसको न्यूमेरिकल में यानी नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें याद तो होना चाहिए यार B कितने नंबर पे आता है। ये इसकी प्लेस वैल्यू है। B की प्लेस वैल्यू क्या है, 2। देखो आपको पता है ना, ABCD। अब इसमें नंबर दूंगा 1 2 3 4, ये प्लेस वैल्यू है, मतलब तीसरे स्थान पे अल्फाबेट्स में कौन आता है, C आता है, ठीक है। तो सर ये याद कैसे होंगे, याद करने का कोई तरीका नहीं है, आपको इमेजिनेशन बनानी होगी, मतलब एक पिक्चर बनानी है माइंड में कि यार ये ऐसा होता है, ये ऐसा है। तो वो पिक्चर मैं आज आपके लिए बनाने वाला हूं, तो अच्छे से उस पिक्चर को समझना। हम पूरे को करने वाले हैं, एकदम माइंड में रहेंगी, और फिर भी आपके माइंड में नहीं रहती तो एक काम जरूर कर लें, जाते ही पहले पेपर में लिख लें। वो तो काम करते हैं परंतु उससे समय आपका ज़्यादा लगेगा, इसलिए आप पहले अच्छे से समझे, आपको माइंड में बैठ जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। करते हैं शुरुआत। देखो, ये ABCDEF, ठीक है, EFGHIJKL, फिर मैं बात करूं MNOPQR STUVWXYZ, तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, एक का प्लेस वैल्यू पूछूं, यार ये तो याद ही होता है सर, ये क्या पूछ रहे हो आप, हमें पता है एक का याद ही होता है। तो A से लेके E तक आपको याद ही होते हैं कि भाई ये 1 नंबर पे होता है, B 2 पे होता है, C देखते ही 3 पे होता है, D 4 पे होता है, E 5 पे होता है। आगे वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो देखो यार F है ना, F, इसको ऐसे सोचो कि यार F ऐसा है, इसको ऐसे मिलाऊं तो ये कैसा लग रहा है, P जैसा, और P को मैं उल्टा कर दूंगा तो कैसे लगेगा मुझे, 6 की तरह। तो ये देखो मैंने F ही बनाया है, ये देखो F उल्टा करा है
तो ये देखो, अब ये इमेजिनेशन में बन जाना चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, है ना, और अपने नोट्स बना लो इसकी तरह कि यार एफ तो यार पी जैसा लगता है, पी उल्टा आता है तो 6 की तरह हो जाता है। अब एफ 6 नंबर पे है ना, इसी से रिलेटेड पी है, देखो इसी के साथ हम पी करेंगे। पी भी देखो किस तरह लग रहा है, उल्टा करूंगा तो ये देखो 6 जैसे लग रहा है पी, है ना, परंतु इतना तो पता है यार पी 6 पे नहीं आता, ये तो हमें कंफर्मेशन है, ये तो एकदम छोटा नहीं है, 6 से ज्यादा आता है। तो 6 से ज्यादा क्या होता है, 16 होता है, तो पी का नंबरिंग क्या होगी, 16 होगी। तो एफ और पी को एक साथ खत्म कर दिया, रामायण खत्म होगी इसकी। आगे बात करते हैं जी की। तो आप जी कैसे लिखते हो, जी सर हम ऐसे सी लिखते हैं पहले, फिर उसमें ऐसा 7 बना देते हैं, यही तो करते हो। जी लिखते हैं, सी लिखते हैं, फिर उसमें क्या बना देते हैं, ऐसे 7 बना देते हैं। 7 बनाते हो तो इसकी प्लेस वैल्यू भी कितनी है, 7 है, ठीक है सर। अब ऐसा ही कुछ रिलेशन हम क्यू में लगाएंगे। क्यू भी हम कैसे बनाते हैं, ओ बना देते हैं और उसमें ऐसे करके 7 ऐसा बना देते हैं। क्यू भी ऐसा करते हैं, ओ बनाते हैं और ऐसे करके ऐसे 7 बनाते हैं। अब क्यू का इतना पता है कि 7 तो है, परंतु 7 के साथ कुछ भी आएगा, वो आएगा 1, तो 17 पे क्यू होता है, ठीक है सर। साथ साथ में सल्टा रहा हूं ताकि आपके माइंड में थोड़ी पिक्चर बन सके, वो जरूरी है। एच की बात करते हैं। एच देखो साहब ऐसे बना दिया, ऊपर डंडा नीचे डंडा, दिखता है एच 8 होता है, तो 8 तेरे दिख रहा है, 8 हो गया, ठीक है। आर के साथ भी ऐसी कहानी है, इसको देखो, इसमें क्या 2 डंडे घुमाने पड़े, मतलब दोनों तरफ से कवर करना पड़ा। ये एक जगह से ऑलरेडी कवर है, आर दिखता है यार, नीचे से कवर करता हूं 8 जैसा दिखता है, परंतु 8 पे तो नहीं हो सकता क्योंकि बहुत आगे जाता है, तो 8 पे नहीं हो सकता, तो भाई एक डंडा और लगा दे, 18 हो गया, ठीक है सर। आई आप कैसे लिखते हो, आई सर हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे करके ऐसे लिखते हैं, है ना, तो आई ऐसे लिखते हो, ये क्या है 9 दिख रहा है, तो आई तो माइंड में अब छप ही जाना चाहिए, कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है। जे 10 होता है, आपको एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अपने कार्ड से भी देख सकते हो आप, है ना। किंग्स, अब जो आईपीएल देखते हैं उनको पता है यार, किंग्स 11 टीम है ना, किंग्स 11 पंजाब, तो किंग्स यानी के 11 यानी 11, तो के का हम क्या करें 11 कर लेते हैं। अब देखो कुछ चीजें समझने की कोशिश करना, इसको एक तरीके से और सीख सकते हैं हम के को, क्या है वो तरीका, ये 2 देखो डंडे, के ऐसा है, एक डंडा 2 डंडा, तो ये डंडा दिख रहा है, ये 2 डंडे दिख रहे हैं, तो एक डंडे के लिए एक डंडा, दूसरे डंडे के लिए दूसरा डंडा, ठीक है। अब इसी के से हम वी को रिलेट करने वाले हैं, वी में भी कुछ ऐसा ही है, देखो ऐसे 2 डंडे, इसको मैं यहां से यूं दिखा दूं तो ये क्या बन जाएगा, के बन जाएगा ना, तो वी भी 11 से रिलेटेड है, क्या है इसका जस्ट क्या है, दुगुना है, यानी 22 नंबर पे आता है। या फिर देखो यहाँ पे 2 डंडे बन रहे हैं, तो वी के लिए क्या कर दो, 2 की गुणा कर दो, के से रिलेटेड रखो, वी क्या होता है 22 नंबर पे होता है। या फिर वी को ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, वी मतलब हम क्या होते हैं, 2 होते हैं, तो 2 यानी 2 होते हैं, 2 यह आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। 11 में थे एल से हमें याद आता है सर लव, एल से लव होता है। लव में क्या होता है साहब, 1 से इंसान 2 हो जाता है, 1 से इंसान 2 हो जाता है, एल यानी लव में क्या हो जाता है, 1 से इंसान 2 हो जाता है, 12 नंबर आ गया, ठीक है सर। एम मेरा तेरा, एम मेरा तेरा, एम मेरा और तेरा, ठीक है सर। आज बात समझ में, 13 आ गया, एकदम इमेजिनेशन बन जानी चाहिए। एन पे क्या कहानी है, एन को देखो ये किससा लग रहा है मुझे ये बताओ, एन को मैं यहां से ये हटाता हूं, मान लो ये हटाता हूं, तो ये दिख रहा है क्या बन रहा है, यार सर ये तो रोमन शब्द में बना हुआ है, 4 लिखा हुआ है, रोमन में 4 ऐसे तो लिखते हो, है ना, तो रोमन में 4 ये डंडे हटाओ, अब ये एन जैसा नहीं लग रहा, एन जैसा लग रहा होगा, तो ये 4 पे तो होता है, परंतु एकदम छोटा नहीं है, एक डंडा लेके आएगा, दैट इज 14 पे होता है। ओ को याद रखना है, ओ 15 होता है, ठीक है, ओ को 15 होता है, ठीक है। आर हो गया, एस की बात करता हूं, पी तो 16 कर लिया, क्यू 17 हो गया, आर 18 हो गया। एस में भी देखो यहां से ऐसे मैं बंद करूं तो ये देखो 9 जैसा लग रहा है, तो ये 19 होता है। T20 मैच होते हैं, T20 यानी T20 पे होता है। यू को याद रखो 21 होता है, या फिर आपसे याद यूं रख सकते हो योर एज, आपकी शादी की उम्र, जो लड़के हैं वो ऐसे ध्यान रख सकते हैं, योर एज, तो आपके माइंड में क्या आएगा 21, शादी की उम्र क्या है 21, तो 21 याद रख सकते हो। डब्लू देखो किसका भाई है, इसी का ही भाई है, एम का ही भाई है डब्लू, तो आएगा तो लास्ट में 3 ही, तो लास्ट में 3 आएगा, परंतु 2 के साथ आएगा, उसमें 1 के साथ आया था,
इसमें 2 के साथ आया था, तो 23 होता है। MOW को साथ में याद रखो। अब 23, 24, 25, 26 आपको याद ही होते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आई होप ये आपको अल्फाबेट्स ऑर्डर समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया ना, तो एक लाइक तो बनता है यार, एक लाइक कर दीजिए अभी अभी, वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। अच्छी लगी क्लास तो शेयर करना जरूर भूलना मत, शेयर करना जरूरी है बहुत ज़्यादा, है ना, ताकि हम आपके लिए और कुछ चीज़ें भी ला सकें। तो ये था तरीका जिससे आप पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? ए से लेके जेड तक, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये इस चैप्टर की क्या है, आत्मा है, पूरी आत्मा यही है इस चैप्टर की। ठीक है सर, इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और होती है, इसके साथ साथ कुछ चीज़ें क्या होती है, वो होती है ये कि 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो होता है करस्पोंडेंट यानी संबंधित, और एक क्या होता है, अपोजिट। अपोजिट, ठीक है। तो पहले करस्पोंडेंट देख लेते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु अपोजिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। बाकी आप अपोजिट और करस्पोंडेंट वाले क्वेश्चन मैथमेटिक्स वाले लॉजिक से भी कर सकते हो, आगे बताऊंगा, समझना है इसको। मैं कहता हूं यार, मैंने लिखी ABCDEFGHIJKLM, ये लिख दिया। अब देखो M के बाद क्या होता है, M को आप वैसे भी याद रख सकते हो, मिडल। M से क्या होता है, मिडल, और 26 होते हैं पूरे अल्फाबेट, मिडल में क्या आएगा, 13, तो M13 ऐसे भी याद किया जा सकता है। ठीक है, बहुत सारे लॉजिक होते हैं यार, है ना, मतलब आपको याद हो जाना चाहिए कुल मिला के। M के बाद यदि मैं N यहां लिखूं, M के बाद N, ठीक है ना, तो ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ, तो ये जो मैंने लिखा है ना, ये एक्चुअली कुछ नहीं है, यही कोरोस्पोंडेंट है। इसका नंबर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और यहाँ बात करूँ 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है। अब आप एक चीज इसमें थोड़ा देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, वो ये है कि सिंपल सा इन दोनों का अंतर क्या होता है, हमेशा कॉरेस्पोंडेंट में इनका जो अंतर आएगा ना, वो होगा हमेशा 13। देखो यहाँ पे इसमें से इसको घटाता हूं तो कितना आएगा अंतर, 13। यहाँ पे भी अंतर कितना आएगा, 13। 15 में से 2, 16 में से 3 घटाया तो भी 13, तो 17 में से 4 घटाया तो भी 13। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कॉरेस्पोंडेंट्स का, या तो 13 अंतर है, या फिर मैं उल्टा देखूं तो 13 जोड़ के भी मैं ये पा सकता हूं। तो कभी आपसे पूछा नहीं जाता इतना कॉरेस्पोंडेंट का, हिंदी में संबंधित बोलते हैं। तो कॉरेस्पोंडेंट आपसे पूछ ले कि भाई H का कॉरेस्पोंडेंट बताओ, तो H का कॉरेस्पोंडेंट क्या होगा, H के साथ प्लस 13 कर दो, यानी H कितने पे आता है, 8 पे हमें पता है, 13 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, 21। यही इसका कॉरेस्पोंडेंट है जो कि U है। देखो H का क्या है, U है। तो जब 13 से कम हो, यहाँ देखो 13 से कम है तो हम क्या जोड़ेंगे, 13 जोड़ेंगे। अब मुझसे W का पूछ लिया, जो कि क्या होता है, 23 होता है। अब ये ज्यादा है 13 से, इसका कॉरेस्पोंडेंट क्या होगा, -13 करना पड़ेगा। तो -13 करूंगा तो मैं क्या देखता हूं यार, 10 पे क्या आता है, J, तो J होगा W का कॉरेस्पोंडेंट। तो आप इसको ध्यान रखना, कॉरेस्पोंडेंट क्या होता है, जो भी प्लेस वैल्यू है उसमें क्या कर दीजिए, +-13 कर दीजिए। जब वैल्यू प्लस कम हो 13 से तो 13 जोड़ दो, और ज्यादा हो तो घटा दो। ये काम करना है। कॉरेस्पोंडेंट काफी कभी पूछ लेता है, जैसे एक क्वेश्चन मैं यही करा देता हूं आपको, बाकी मैं टाइप्स में कराऊंगा आपको कह दिया जाए क्या, याद नहीं रखना इसको, क्योंकि इसको अपन दूसरे लॉजिक से भी करेंगे। देखो आपको क्या कहा गया, आपको कहा गया भाई किंग है ना, KING, किंग को क्या कहा जाता है, किंग को कहा जाता है XVN, एन के लिए क्या है A, और G के लिए क्या है T, तो ये कहा जाता है। अब इसमें किसी को पता हो जाता है कि यार हाँ मुझे पता है सर, पता चल जाता है कि है ना, इसको कॉरेस्पोंडेंट याद होते हैं तो वो डायरेक्ट बना लेता है ना, कि यार K का कॉरेस्पोंडेंट X होता है, AN होता है। या नहीं बन पाए ना, तो सिंपल सा आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। क्या आपसे पूछ ले रेड का बताओ, फिर है ना, एक क्वेश्चन तो पूरा करें, रेड का बताओ, ठीक है। आप तो क्या करें, नंबरिंग करें, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। जहां याद करने की जरूरत होगी मैं आपको कह दूंगा, है ना। यहां याद करने की क्यों नहीं जरूरत, आप तो नंबरिंग करो। K से क्या आता है 11, I पे क्या आता है 9, N 14, क्योंकि ये ऐसा दिखता है 14 जैसा, G क्या है 7 है,
ठीक है साहब। x हमें पता है कि x y z, ये हमें याद है 24 25 26। v ये तो k से याद किया था, k 11 पे होता है, v 22 पे होता है, ये 1 पे होता है। और t में अगर बात करूं तो t में हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, 20 है, ठीक है साहब। अब देखो 11 में 24 कैसे लाया, 11 से 24 कैसे बना, 9 से 22 कैसे बना, तो आप एक चीज रिलेशन कर सकते हैं, 14 से 1 कैसे बना और 7 से 20 कैसे बना। तो आप ये चीज समझ पा रहे हैं कि भाई 11 से 24 यानी +13 का अंतर आ रहा है, +13 आ रहा है। 11 से 24 करूंगा तो +13 आएगा, 11 में 24 जोड़ूंगा तो 11 में 13 जोड़ूंगा तो 24 आएगा, 9 में भी 13 जोड़ूंगा तो 22 आएगा। ये क्योंकि आपने ज्यादा है 13 से, तो इसमें -13 करूंगा तो क्या आएगा 1, और यहाँ पे 7 है तो +13 करूंगा तो 20। तो जब 13 दिख जाए ना तो माइंड में रखना कहीं ना कहीं ये क्या है, कॉरेस्पोंडेंट वाली कहानी है। अब ऐसे ही आर का देख लोगे तो यहाँ डायरेक्ट देख लो कि भाई आर का कॉरेस्पोंडेंट क्या आ जाएगा, ई का कॉरेस्पोंडेंट आर और डी का कॉरेस्पोंडेंट क्यू, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए कॉरेस्पोंडेंट की थोड़ी सी थ्योरी पता होनी चाहिए। अगला जो है ना वो बड़ा महत्वपूर्ण है, कॉरेस्पोंडेंट से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इस पार्ट से क्वेश्चन आपको दिखने के 90% चांस होते हैं। बड़ा फेमस चीज है जिसे क्या कहते हैं, अपोजिट कहते हैं। अपोजिट में भी ऐसी कहानी है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या है, देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है। एम के बाद यहां से स्टार्ट कर दो, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ठीक है। वाई ऐसे बनाते हैं ना, इमेज बना दी तो मैंने, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अपोजिट की कहानी क्या है, सिंपल सा है, इसका प्लेस वैल्यू 1 है, इसका 26 है, तो टोटल करके क्या आएगा, 27 सम आएगा। यहाँ पे 2 और ये 25, 27। यहाँ पे देख लो h 8 19, कितना आया सम, 27। तो सम 27 होता है, परंतु इसको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन दिखेंगे और बहुत आराम से याद हो जाएंगे। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको इसको याद कराता हूँ आज, ठीक है। देखो ए जेड क्या होता है, आज 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 से याद करो, आज ए का कॉरेस्पोंडेंट क्या है, जेड है, आज आज से याद करो, ठीक है। ऐसे देख सकते हो इसको, आज, ठीक है। ए का कॉरेस्पोंडेंट जेड। बी वाई, बाय से याद करो, बाय, बी वाई ई होता है ना बाय, तो बाय से याद करो बाय, ठीक है साहब। और बी वाई बाय से भी कर सकते हो, सिंपल। इसको याद करेंगे 6 से, आपने देखा है 6, आपके लिए 6 ऐसा नहीं है, आपके लिए 6 ऐसा है, तो सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है, ठीक है। इसको कैसे याद करोगे, इसको याद करोगे ड्यू से, ड्यू पिया आपने कभी, है ना, तो ड्यू से याद हो जाएगा आपके लिए, डी और डब्ल्यू क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अगेन आगे देखो इवनिंग, इसको देखो इवनिंग से भी याद कर सकते हो, या फिर आप याद कर सकते हो LOVE, इससे दो याद हो जाएंगे। कौन कौन से, एक तो L और O अपोजिट होते हैं, ये देखो L और O अपोजिट हो गए, और V और E भी अपोजिट होते हैं, V और E भी अपोजिट होते हैं। देखो इसमें C अपोजिट है X का, और ये भी कहा जा सकता है X अपोजिट है C का। ये ध्यान में रखना है माइंड में कि भाई अपने D अपोजिट है W का, और W अपोजिट हो सकता है अपने D का, ठीक है। ऐसे ही I अपोजिट है R का, R भी अपोजिट हो सकता है I का, है ना, ये बात है। चलो इससे 2 याद हो गए, इवनिंग और लव से याद हो गया LO, ठीक है। FU, इसको याद करो फुल से, FU फुल। GT गेम्स, आपने देखे होंगे GT गेम्स, है ना, तो G और T, GT गेम्स। HS आपका हाई स्कूल है साहब, H हाई, S स्कूल, और या हाई स्पीड से भी याद कर सकते हैं आप, आपकी मर्जी है, ठीक है। IR, इसको याद कर दिए इंडियन रेलवे, इंडियन का I, रेलवे का R, ठीक है साहब। इसको याद करना है जैक क्वीन से याद कीजिएगा इसको, ठीक है। KP, इसको आप कटी पतंग से भी याद कर सकते हैं, कटी पतंग। कुछ बच्चे इसको कमला पसंद से भी पसंद कर सकते हैं, कमला पसंद। और कुछ बच्चे इसको उल्टा याद करते हैं, पीके से भी याद कर सकते हो, KP पीके अपोजिट है, तो पीके मूवी से भी याद कर सकते हो। LO याद कर चुके। MN माई नेम,
M और N, तो माई नेम, ये चीज आपको माइंड में होना चाहिए। जैसे A और Z अपोजिट होते हैं, याद कैसे करोगे? आज से। B और Y अपोजिट होते हैं, याद कैसे करोगे? बाय से। C और X अपोजिट होते हैं, याद कैसे करोगे? 6 से। D और W अपोजिट होते हैं, कैसे याद करोगे? ड्यू से। E और V अपने अपोजिट होते हैं, याद कैसे करोगे? लव से या इवनिंग से। F और U अपोजिट होते हैं, याद कैसे करोगे? फुल से। G और T अपोजिट होते हैं, याद कैसे करोगे? GT गेम से। H और S होते हैं, हाई स्पीड हाई स्कूल है। I और R होते हैं, इंडियन रेलवे हो गया। J क्यून जैक क्वीन हो गया। K पीके हो गया। L एलो हो गया, यानी लव से हो गया। M माई नेम हो गया। तो ये आपको अपोजिट्स भी याद होने चाहिए। आई होप आपके माइंड में बैठ गए होंगे। ये सब माइंड में बैठ गया ना, फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा एकदम क्वेश्चन आसानी से मक्खन की तरह बनेगा। तो आई होप समझ गए होंगे, है ना। अब करते हैं आगे। अब ये तो आपकी थ्योरी का पार्ट हो गया। अब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। क्वेश्चन को मैंने टाइप्स में बदला है आपके लिए, है ना, कि टाइप्स कराऊंगा कुछ, उसमें जो धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन बनते जाएंगे। कुछ चुनिंदा टाइप्स यहाँ आपसे पूछे जाते हैं। पहले बात करता हूँ टाइप फर्स्ट की। टाइप फर्स्ट क्या है? इंटरनल शिफ्टिंग कहते हैं इसको। इंटरनल शिफ्टिंग मतलब आंतरिक रूप से ही चेंज कर लिया हमने, बाहर देखा ही नहीं, अंदर ही चेंज कर लिया। जैसे मैं आपको कहूँ कि यार मुझे ये बताओ कि आपको पार्क, PARK, पार्क को क्या कहा जाता है? पार्क को कहा जाता है साहब APKR, ये कहा जाता है, ठीक है साहब। तो आपसे मैं पूछ लूं कि मुझे ये बताओ कि आप मुझे ये बताओगे, क्या बताओगे? रामू को क्या कहेंगे? RAMU को क्या कहेंगे? रामू को क्या कहेंगे? तो इसको पकड़ने का तरीका समझना। देखो ये सबसे सिंपल टाइप है। इसको पकड़ने का पहला, देखो पहला ही क्वेश्चन कोई दिखे ना कोड डिकोड का, पहले ये पकड़ो कि यार ये जो अल्फाबेट्स आ रहे हैं, क्या वही अल्फाबेट्स वापस आ रहे हैं? देखो P यहाँ आ रहा है, P यहाँ पे भी आ रहा है, A आ रहा है, A आ रहा है, K आ रहा है, K आ रहा है, R आ रहा है, R आ रहा है। तब माइंड में आ जाना चाहिए कि भाई ये तो इंटरनल शिफ्टिंग है, अंदर ही कुछ मामला है, इसमें कोई नंबरिंग करने की जरूरत ही नहीं है। तो कैसे करेंगे अंदर के मामले को सॉल्व? देखो सीधा सीधा एरो बनाओ, तब लगभग दिख जाता है उसमें। मैं देखता हूँ P यहाँ पे है, P यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है साहब। A यहाँ पे, A यहाँ पहुंच गया। R यहाँ का यहाँ पहुंच गया, K यहाँ का यहाँ पहुंच गया। अल्ले ये तो समझ में आ गया कि भाई दो दो के जोड़े बनाने हैं, अपोजिट में क्रॉस कर देना है। वही काम यहाँ कर दो, कोडिंग यही यहाँ कर दो, ये ऐसे। तो आंसर क्या आ जाएगा? ARUM। तो ये आपका आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, प्यारा सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपसे देते हैं, आपको देखते हैं कौन कौन कर पाता है। देखिए, है ना, आप खुद बनाने की कॉपी पेन साथ में लेके बैठे, कोई मजाक नहीं चल रहा है, आपके लाइफ का सवाल है, छोटी मोटी नौकरी नहीं है ये, है ना, आपके लिए बहुत बड़ी नौकरी है। तो नोट्स अपने साथ साथ में बनाते चलें, क्वेश्चन करते जाएं। जैसे मैं कहता हूं भाई साहब पंजाब को कहते हैं पंजाब, पंजाब को क्या कहा गया है? पंजाब को दोस्त कहा गया है NUPBAJ, ये कहा गया है, ठीक है साहब। तो मुझे ये बताओ जयपुर को क्या कहेंगे? JAIPUR, जयपुर को क्या कहेंगे? तो आपने देखा यार PUNJAB, यही वर्ड्स यहाँ अल्फाबेट्स यहाँ पे हैं, तो मतलब इंटरनल शिफ्टिंग का कुछ केस है। देखते हैं, P को यहाँ ले गया, N को यहाँ ले गया, U को यहाँ ले गया, J को यहाँ ले गया, इसको यहाँ ले गया, इसी को यहाँ ले गया। तो अब बताओ क्या बन सकता है? तो आप देखते हो यार सिंपल सा बन गया है। तो यानी इनको 3-3 का पेयर बना लेना है, ये बना लिया। यही कोडिंग अब यहाँ कर दीजिए, आंसर आपके सामने होगा। IAJRUP इज योर आंसर। आई होप समझ गए होंगे। सिंपल क्वेश्चन है, परंतु कभी कभी बच्चों से नहीं बन पाता है, इसलिए आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आगे क्वेश्चन करते हैं, और अलग टाइप का क्वेश्चन देता हूँ। अब इसी क्वेश्चन में, अब जयपुर ये क्वेश्चन सेम है, मैं इसी के साथ आपको टाइप कराने की कोशिश कराता हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आए। इसी में मैंने आपको ये कहा दिया कि आप मुझे ना इसी पंजाब को क्या कहा जा रहा है, उसको ये कहा जा रहा है भाई JPNPU, ये कहा जा रहा है। अब बताओ अब जयपुर को क्या कहेंगे? तो यार समझ में आया, अल्फाबेटिंग तो वही है, अल्फाबेट्स तो वही है। तो क्या हो रहा है,
मैं देखता हूँ यार ए बी के बाद क्या आता है, जे आता है, जे के बाद एन आता है, एन क्या आता है, पी, पी के बाद यू। तो ये कुछ नहीं किया भाई, इसने अल्फाबेटिक ऑर्डर में रख दिया है। तो सबसे पहले ए, फिर बी, उसके बाद देखता हूँ जे 10 पे आता है, जे एन पी यू। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर यहां बना लो। सबसे पहले देखो ए आ रहा है, ए के बाद देखूंगा तो मैं क्या कहूंगा, आई आएगा, आई के बाद क्या कहूंगा, जे आएगा, जे के बाद क्या कहूंगा, पी आएगा, पी के बाद क्या आएगा, आर, आर के बाद यू। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन में एक लॉजिक और लगाता हूं, ये समझ में आ रहा है ना लॉजिक? धीरे धीरे चलूं या तेज चलूं, मुझे कमेंट करके बताना। सर धीरे स्पीड जो भी है प्लीज कमेंट करके बताना, है ना, क्योंकि कोर्स थोड़ा बड़ा है इसलिए हम थोड़ी लेट भी चालू हुए हैं। तो उम्मीद करता हूं इतना स्पीड आप मेंटेन कर पाएंगे। अब यही क्वेश्चन है, देखो यही क्वेश्चन है, परंतु आपको इस बार क्या कहा है वो और ही खतरनाक कहा है इस बार की, इस बार आप बनाओ, इस बार आपने बनाना है ए यू, ए आई ओ यू, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद है ए यू के बाद आपने बनाना है पी जे एन पी, ये आपको लिखा है ए यू बी जे एन पी। अल्फाबेट्स वही है, मैं आपको कोशिश करा रहा हूं कि है ना लॉजिक समझ सकें आप, है ना। काफी सारे लॉजिक्स हो सकते हैं, वो काफी सारे इसी एक क्वेश्चन में बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपके लिए। पंजाब को ए यू बी जे एन पी लिखा है सर, क्या लोचा है, समझ में नहीं आ रहा, क्या करें? तो यार एक चीज समझो कि ABCD में देखो 5 क्या होते हैं, वोवल होते हैं और बाकी कॉन्सोनेंट होते हैं, आपको पता है ना। तो वोवल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। तो आपने देखा ए ओ यू क्या थे, वोवल्स थे, वोवल्स को अलग करा है, और इधर देखूं तो कॉन्सोनेंट को अलग किया है। साथ में एक काम और किया है, वोवल्स को भी अल्फाबेटिक ऑर्डर में रखा है और कॉन्सोनेंट को भी अल्फाबेटिक ऑर्डर में रखा है। तो लेवल देख पा रहे हो किस तरह बढ़ रहा है, किस तरह लॉजिक्स बढ़ रहे हैं, है ना। तो यही काम अब यहाँ करो, पहले वोवल्स ढूंढो। तो मैं देखता हूँ ए ई आई ए ओ यू, 3 वोवल्स हैं इसमें, तो इनको पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर में ए आई और यू अल्फाबेटिक ऑर्डर में, ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में ही है ए ई आई ओ यू, ठीक है। आगे देखो बाकी क्या बचा, एक तो भाई साहब जे बच गया, एक पी बच गया, एक आर बच गया। तो हमें पता है पहले तो आएगा जे, फिर क्या आएगा पी 16 पे और आर 18 पे। तो ये इसका आंसर हो गया। आई होप समझ पाए होगे आप। इसको नहीं समझ पाए तो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना। सिंपल सा क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं आराम से समझो इसको। लॉजिक्स जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो आप समझ पा रहे हैं ना, तो काम बन जाएगा आपका। तो ठीक है, तो ये टाइप फर्स्ट है आपका इंटरनल शिफ्टिंग। और भी बहुत हो सकते हैं, मैं आपको एक साथ क्वेश्चन कराऊंगा। अभी तो मैं टाइप पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, तो एक बार थोड़ी सी फील देने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन एक साथ बनाएंगे ना, चलो इसी में एक क्वेश्चन और करते हैं हम आपके लिए। इसी को क्या कहा है उसने कहा है यूपी एनजे बी ए, ये बताओ। अब इसमें क्या कहा है एजे। अब देखो सॉरी मैंने आंसर ही लिखने लग गया। अब देखो यार ये तो और भी सिंपल है कि ये इधर आया, ये इधर आया, ये सेम रहे, ये इधर और ये इधर आ गए। तो यही काम यहाँ कर दीजिए। और क्या काम है, ये तो सिंपल होते हैं, इस तरह के काम सिंपल होते हैं। पंगा क्या आता है अल्फाबेटिक ऑर्डर में, अल्फाबेटिक ऑर्डर ना हो तो अपने वोवल्स वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, बाकी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप आप समझ गए होंगे, है ना। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं, आप उसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। देखते हैं कौन कौन बच्चा दे पाता है। ये आज का आपका होमवर्क होगा, है ना। होमवर्क भी बहुत ज़रूरी है ना, तो होमवर्क आपके लिए मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है सर। क्या है पहला क्वेश्चन, देखो मैं लिख रहा हूँ MOTHERS, ठीक है। इसको क्या लिख रहा हूँ SREHTOM, ठीक है साहब। तो अब आपको बताना है BROUGHT, ये आपको बताना है क्या होगा, ठीक है साहब। एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, REASON, रीजन को क्या लिखा जाता है दोस्त, AEONRS, ठीक है साहब। अब देखो, अब इसको आपको बताना है लव को क्या कहेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन सेकंड हो गया, और क्वेश्चन थर्ड भी दे रहा हूं ताकि आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में दें। आपके आंसर्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, मैं वेट करूंगा आपके आंसर की, ठीक है साहब। सिंपल दूं क्या, अच्छा देता हूं, चलो।
आपको कहना है कानपुर, KANPUR, कानपुर को क्या जाता है AUKNPR। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि पटवारी को क्या कहेंगे, या फिर आप बताइए मुझे, चलो पटवारी को क्या कहेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। देखते हैं कौन कौन बच्चे इन 3 क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो ये थी आज की क्लास। टाइप फर्स्ट पढ़ लिया है, कल की क्लास में आगे के टाइप्स पढ़ेंगे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी तो कर देना लाइक, नहीं हो तो कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन हिट कर देना। फेसबुक पेज पे जुड़ जाओ, वहाँ पे आपको मटेरियल मिलेगा। कहाँ है फेसबुक पेज? फेसबुक पे जाके सर्च करो केशव बानू क्लासेज, KBC नाम से पेज मिलेगा, उसे कर देना लाइक। वो भी नहीं होता तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके डायरेक्ट क्लिक करके जुड़ सकते हो। इसके अलावा एक काम करना, फेसबुक के साथ साथ आप इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। साथ में आज से जो क्लासेस स्टार्ट हुई है उनको आप शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, जहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हैं। फेसबुक जब सके शेयर कर दीजिए ताकि हमसे बच्चे जुड़ सकें और हम आपके लिए और अच्छा मटेरियल ला सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर 2 बजे मैथ की क्लास के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।